तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के फंडामेंटल ऑक्सियम्स के रिगार्डिंग 29th क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है एन आर्न कंटेंट्स आर रेड एंड बी ब्लैक बॉल्स। तो एक आर्न में आर रेड एंड बी ब्लैक बॉल्स है। 3 रैंडम ड्रॉइंग्स आर मेड। तो हम 3 बार बॉल्स को रैंडमली ड्रॉ करते हैं सच दैट द बॉल्स ड्रॉन इज ऑलवेज रिप्लेस्ड एंड इन एडिशन सी बॉल्स ऑफ दैट कलर आर एडेड टू द आर्न। तो हम जिस भी कलर के बॉल को ड्रॉन करते हैं उसी कलर के सी नंबर ऑफ बॉल्स को उस आर्न में ऐड कर देते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रन ऑफ 3 ब्लैक बॉल्स। तो हमें एक के बाद एक 3 बार ब्लैक बॉल ड्रॉन करने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान लेते हैं लेट ए आई डिनोट दैट ए आई डिनोट द इवेंट। इस इवेंट को डिनोट करता है दैट द ith बॉल इज ब्लैक। ith बॉल ब्लैक होने के इवेंट को ए आई डिनोट करता है, जहाँ पर i इक्वल्स टू 1 2 3 हमें मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर रन ऑफ 3 ब्लैक बॉल्स बोला गया है तो हमें 3 ब्लैक बॉल्स मिलेंगे। सो i इक्वल्स टू 1 2 3। देयरफॉर हम बोल सकते हैं द रिक्वायर्ड इवेंट इज A1 A2 A3। हमें एक के बाद एक 3 बार ब्लैक बॉल्स मिलना चाहिए। सो A1 A2 A3 हमारा रिक्वायर्ड इवेंट है। देयरफॉर हम क्लियरली बोल सकते हैं क्लियरली प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 मतलब कि पहले बार ड्रॉन में हमें ब्लैक बॉल मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल्स टू B/R+B। हमारे पास टोटल R+B नंबर ऑफ बॉल्स है क्योंकि हमारे पास R रेड बॉल्स एंड B ब्लैक बॉल्स है। तो हमारे पास जो टोटल बॉल्स होंगे दैट इज R+B और उनमें से हमें ब्लैक बॉल में से ड्रॉन करना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा B/R+B। नाउ व्हेन द फर्स्ट ब्लैक बॉल इज ड्रॉन, जब हम फर्स्ट ब्लैक बॉल को ड्रॉन करते हैं व्हेन द फर्स्ट ब्लैक बॉल has been drawn then हम बोल सकते हैं दैट इज A1 हैज occurred। A1 इवेंट ऑकर करता है। ओके अभी द आर्न, उस आर्न में आर रेड बॉल थे, आर्न कंटेंट आर रेड बॉल्स, ठीक है, आर रेड बॉल्स एंड बी ब्लैक बॉल्स थे जिनमें हम सी ब्लैक बॉल्स को और ऐड करेंगे। तो वहाँ पर हमें बी प्लस सी ब्लैक बॉल्स मिलेंगे क्योंकि हर एक इवेंट में जब कोई एक कलर का बॉल आता है तो वहाँ पर हम उसी कलर के सी नंबर ऑफ बॉल्स को ऐड करते हैं। यहाँ पर हम सी नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स को उस आर्न में ऐड करेंगे तो हमें बी प्लस सी नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स मिलेंगे। ओके सो बी प्लस सी नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। ओके सो हेंस हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन A1 मतलब कि A1 इवेंट हो जाने के बाद A2 इवेंट में हमें दूसरे केस में ब्लैक बॉल मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी B प्लस सी डिवाइडेड बाय R प्लस B प्लस सी। हमारे पास टोटल R प्लस B प्लस सी ब्लैक बॉल्स है जिनमें से B प्लस सी नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स है। तो हमें दूसरे वाले ड्राइंग में ब्लैक बॉल मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन A1 विल बी इक्वल्स टू B प्लस सी डिवाइडेड बाय R प्लस B प्लस सी। Similarly, probability of A3 इवेंट में ब्लैक बॉल मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है गिवन A2 A1 हैज ऑलरेडी ऑकर्ड इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस 2C डिवाइडेड बाय R प्लस B प्लस 2C। अभी यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होंगे दैट इज R प्लस B प्लस 2C एंड उनमें से जो ब्लैक बॉल्स होंगे दैट इज B प्लस 2C। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 गिवन A2 A1 इक्वल्स टू मिलेगा B प्लस 2C डिवाइडेड बाय R प्लस B प्लस 2C। सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 A3 दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 गिवन A1 A2 दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा B डिवाइडेड बाय R प्लस B इंटू B प्लस C डिवाइडेड बाय R प्लस B प्लस C इंटू B प्लस 2C डिवाइडेड बाय R प्लस B प्लस 2C दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं R प्लस B इंटू R प्लस B प्लस C इंटू R प्लस B प्लस
2C ऊपर में B इंटू बी प्लस सी इंटू बी प्लस 2C, और यही हमारा आंसर है। हेंस द रिजल्ट। तो अभी 30th क्वेश्चन में हमें गिवन है ए रूम हैज़ 3 इलेक्ट्रिक लैम्प्स। तो एक रूम में 3 इलेक्ट्रिक लैम्प्स है फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ 10 इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑफ व्हिच 6 आर गुड, 3 आर सिलेक्टेड एट रैंडम एंड पुट इन द लैम्प्स। तो हमारे पास 10 इलेक्ट्रिक बल्ब्स का एक कलेक्शन है जिसमें से 6 बल्ब्स अच्छे हैं, और उनमें से हम 3 इलेक्ट्रिक बल्ब्स को रैंडमली सिलेक्ट करके लैम्प में लगाते हैं। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रूम इज लाइटेड। तो हमें उस रूम के लाइटेड होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में हम मान लेते हैं लेट ए बी द इवेंट। तो हमारे पास ए एक इवेंट है जिसको हमने डिनोट किया है दैट द रूम इज लाइटेड। द रूम इज लाइटेड। अभी रूम लाइटेड होने का मतलब है एटलीस्ट वन ऑफ द बल्ब्स इज गुड। एट लीस्ट कम से कम वन ऑफ द बल्ब्स, कम से कम एक बल्ब अच्छा होना चाहिए। वन ऑफ द 3 बल्ब्स, 3 बल्ब्स में से चूज है जिनको हमने चूज किया है। एट रैंडम इज गुड। रैंडमली जिनको हमने चूज किया है उनमें से कम एक बल्ब अच्छा होना चाहिए। ओके, सो हम ए बार इक्वल टू बोल सकते हैं, मतलब कि ए बार इवेंट को बोल सकते हैं बी द इवेंट दैट द रूम इज डार्क। रूम डार्क होने का जो इवेंट है उसको हम ए बार बोल सकते हैं, और इसका मतलब है नन ऑफ द 3 बल्ब्स, 3 बल्ब्स में से कोई भी अच्छा नहीं है। नन ऑफ द 3 बल्ब्स इज नॉट गुड, इज नॉट गुड। ओके, इफ अगर हम एस को सैंपल स्पेस मान लें, इफ एस बी द सैंपल स्पेस, बी द सैंपल स्पेस, देन हम बोल सकते हैं देन सैंपल स्पेस कंटेंट्स, देन सैंपल स्पेस कंटेंट्स द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो सैंपल स्पेस में जो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे इस 10C3, हमें 10C3 पॉइंट्स मिलेंगे। ऑल्सो द फेवरेबल केसेस, जो फेवरेबल केसेस मिलेंगे हमें, ऑल्सो फेवरेबल केसेस फॉर द इवेंट्स ए बार इज 4C3। ओके, तो हमें ए बार मतलब कि रूम के डार्क होने का लिए जो फेवरेबल केसेस मिलेंगे दैट इज 4C3। देयरफॉर हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल्स टू 4C3 डिवाइडेड बाई 10C3। ठीक है, हमारे पास 10 बल्ब्स है जिनमें से हमने 3 बल्ब्स को चूज किया है, सो 10C3, एंड हमारे पास 6 गुड बल्ब्स है, मतलब कि 4 नॉट गुड बल्ब्स है, मतलब कि 4 अच्छे नहीं है ऐसे बल्ब्स है, उनमें से हम 3 बल्ब्स को चूज कर सकते हैं 4C3 ओएस में। सो दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इक्वल्स टू 4C3 डिवाइडेड बाई 10C3। दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 4 × 6 डिवाइडेड बाई 10 × 9 × 8 इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1/30। सो यही हमारा रिकॉर्ड आंसर है, हेंस द रिजल्ट।